आप कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं तो एस्ट्रोलॉजर आपसे कहते हैं कि आपकी साढ़े साती चल रही है, आपकी शनि की महादशा चल रही है, आपकी ढैया चल रही है, आपकी पनौती चल रही है। आखिर हमेशा जब भी जाओ, हर 2 साल बाद जाओ, हमेशा यही शनि से रिलेटेड हम शनि के संपर्क में ही मिलते हैं। ऐसे कौन से महापाप कर दिए हैं? और वहीं पर जो कभी भी एस्ट्रोलॉजर के पास में नहीं जाते, क्या उनके ऊपर कभी साढ़े साती, कभी ढैया ये सब नहीं चलती क्या? वो हमेशा ही स्मूथ लाइफ कैसे जी रहे हैं? जी हाँ, इसी बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर देखा जाए तो शनिदेव महाराज 12 राशियों का भ्रमण जो है वो 30 साल में करते हैं, और उसी दौरान में 2 बार ढैया लगती है और 1 बार साढ़े साती लगती है। अगर कैलकुलेट किया जाए तो 7.5 साल और 5 साल कितने हो गए? 12.5 साल तो ऐसे ही हो गए। और वहीं पर मैं मंगल के आसपास जब जाते हैं शनिदेव महाराज, या 5th हाउस में जब जाते हैं शनिदेव महाराज, उसको भी कष्टकारी समय बोला जाता है। तो इस तरीके से घुमा फिरा कर कहीं ना कहीं 30 साल के ड्यूरेशन में 25 साल तक हम शनिदेव महाराज के प्रभाव में रहते हैं। वहीं पर बात की जाए तो 3 बार, अगर आपकी अच्छी खासी उम्र है तो 3 बार आपके ऊपर साढ़े साती लगेगी ही लगेगी। तो प्रॉब्लम कहाँ है कि सामने वाला बंदा भी उतने ही शनिदेव महाराज के प्रभाव में, और हम भी, फिर भी हम कष्ट में हैं, क्योंकि पिछले जन्म के प्रारंभ। फिर अगर 30 साल के भ्रमण में 25 साल इंसान शनिदेव महाराज के प्रभाव में रह रहा है, ऊपर से मैं आपको बता दूं कि 19 साल की शनि की महादशा भी चलती है, जिसके दौरान भी इंसान जो है शनिदेव महाराज के कंट्रोल में रहता है। तो क्या सामने वाला इंसान उस शनि महाराज के कंट्रोल में नहीं है? क्या सिर्फ हम ही है? जी हाँ, सबके ऊपर शनिदेव महाराज का कंट्रोल उतना ही रहता है। बस बात यह है कि अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। इसी के फलस्वरूप इतने हम भाग्यशाली नहीं है कि इसी जन्म के कर्मों के फल हमको इसी जन्म में चुकता करने को मिल जाएंगे, क्योंकि हम पिछले जन्म में इतना कोटा भरकर आए हैं कि वही काटते काटते हमारा ये जन्म चला जाता है। जो इंसान इतने प्रभाव में रहने के बाद में भी तरक्की कर रहा है, सुख रह रहा है और दूसरों को सुखी कर रहा है, तो समझ लीजिए उसने पिछले जन्म में बहुत पुण्य किए थे, और उन पुण्यों का फल शनिदेव महाराज जो है, कर्म फलदाता जो है, उसके कर्मों का फल दे रहे हैं। वहीं पर अगर पिछले जन्म में हमने गलत कर्म किए थे, अच्छे कर्म नहीं किए थे, तो इस जन्म में दंड नायक बनकर वो हमको दंड दे रहे हैं। जब हमारे कर्म कट जाएंगे पिछले जन्म के, और हमारा प्रारब्ध जो है वो स्मूथ हो जाएगा, वो अच्छा हो जाएगा, तो हमको अच्छे फल भी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो शनिदेव महाराज से घबराना नहीं है, हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ अच्छे कर्मों पर ध्यान देना है, अपने प्रारब्धों को सुधारने पर ध्यान